हेलो मित्रों। हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे और अच्छे से आप लोगों ने अब तक आपके सीटेट का जो प्रिपरेशन है कंप्लीट कर लिया होगा। दोस्तों, आप लोग के लिए हमने लाया है 100 क्वेश्चन का सीरीज। ये 100 क्वेश्चन जो है ये आप लोग के लिए एक बूस्टर का काम करेंगे। दोस्तों, 100 क्वेश्चन ये रिवीजन बूस्टर का काम करेंगे। 10 मिनट टाइम निकाल के यदि आप इसको देख लेते हैं तो ये मेरा 100% दावा है कि आप एग्ज़ाम के अंदर बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। दोस्तों, आइए बिना देर किए हुए हम लोग देखते हैं। ये 100 क्वेश्चन देखने के से आप लोग के CDP, EVS और जो टीचिंग से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आएंगे, भाषा से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आएंगे, वे सभी क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, तो प्लीज़ आप एक बार इसे ज़रूर देखें। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए। दोहरा कारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? फ्रेडरिक हर्ट्ज़बर्ग के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? फ्रेडरिक हर्ट्ज़बर्ग के द्वारा। भूख, सोना और प्यार किसके प्रेरक है? ये जन्मजात प्रेरक है। दोस्तों, क्या है दोस्तों? जन्मजात प्रेरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RTA एक्ट 2009 देश में कब लागू हुआ? तो ये 2010 में लागू हुआ। दोस्तों, बिना कॉन्सेप्ट बताए मैं केवल आंसर ही बता रही हूँ क्योंकि दिमाग में वो रहे, क्योंकि अभी हम लोग के पास इतना वक्त नहीं बचा है कि हम लोग नए कॉन्सेप्ट को पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे दोस्तों, आगे क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान के पिता हैं, कौन है दोस्तों? हर्बर्ट है। क्या है? हर्बर्ट है। वुड वुड डिस्पैच कब आया? यानी वुड डिस्पैच जो है वो कब आया? तो ये 1854 में आया। UGC की स्थापना कब हुई? UGC की स्थापना कब हुई दोस्तों? 1953 में। प्रेरणा का प्रश्न प्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न किसने कहा? प्रेरणा का जो प्रश्न है वो क्यों का प्रश्न है, ये किसने कहा है? तो किसने कहा है? कर्ट्ज़फ्लिंट एंड क्रंच ने कहा है। मूल्य वो हैं जिनके लिए मनुष्य जीते हैं। किसने कहा है? ओटावे ने कहा है कि मूल्य वो होते हैं जिनके लिए मनुष्य जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में किस वर्ष व्यावसायिक शिक्षा प्रारंभ हुई? तो 1906 ईस्वी में व्यावसायिक शिक्षा प्रारंभ हुई थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई? 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की 1953 में हुई थी। शिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम दक्षता पर आधारित होना चाहिए, ये किसने कहा था? ये अक्सर आ जाते हैं दोस्तों, जो ये वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं। किसने कहा था? ये जरूर से जरूर पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आचार्य राममूर्ति समिति ने कहा था कि शिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम दक्षता पर आधारित होना चाहिए। व्यवसायिक सिद्धांत में सामाजिक अनुबंधन के सिद्धांत का किसने समर्थन किया है? थॉमसन डोनाल्डसन एवं थॉमस डफी ने व्यवसायिक सिद्धांतों का एवं सामाजिक अनुबंधन सिद्धांत का समर्थन किया है। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, गांधी जी ने आधारित शिक्षा का संप्रवर्तन का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था? टेलस्टॉय फॉर्म में किया था। व्यवसायिक नैतिकता कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। पहला होता है वर्णनात्मक एवं प्रमाणिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसने कहा था कि एक अध्यापक की कथनी और करनी में अंतर होनी चाहिए? ये किसका स्टेटमेंट है दोस्तों? ये महात्मा गांधी जी ने कहा था कि अध्यापक की कथनी और करनी में अंतर होने चाहिए। किसने कहा था कि बच्चों का सर्वप्रथम शिक्षक वही है जो स्वयं भी एक बच्चे की तरह हो? इसको किसने कहा था? मेनकर ने कहा था। शिक्षा मनोविज्ञान के पिता माने जाते हैं हर्बर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फूल बच्चों की जन्मजात प्रगति है, किसका कथन है? मैकडूगल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा के संबंध में राष्ट्रीय कमेटी 1937 का अध्यक्ष कौन था? जाकिर हुसैन। कौन थे? जाकिर हुसैन। किस आयोग की राय में प्राथमिक स्तर पर बच्चों को स्कूल जाने के लिए अधिकतम 1 किलोमीटर का रास्ता होना चाहिए? कोठारी आयोग में ऐसे कहा गया कि प्राथमिक स्तर के बच्चों को स्कूल जाने के लिए अधिकतम 1 किलोमीटर का रास्ता होना चाहिए। किस आयोग ने 10+2+3 शिक्षा प्रणाली की सिफारिश की है? कोठारी आयोग ने की। कोठारी आयोग से क्वेश्चन जरूर बनते हैं दोस्तों।
तो आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इस बात का वर्णन है कि बच्चे को उनकी मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करनी चाहिए? 350 अनुच्छेद में ये कहा गया है भारतीय संविधान में कि बच्चों को उनकी मातृभाषा में ही शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय भाषा हिंदी को प्रोत्साहन कौन सा अनुच्छेद करता है? तो अनुच्छेद 351 ये क्या करता है? राष्ट्रीय भाषा हिंदी को प्रोत्साहन करता है। छात्र क्रियाकलापों का सिद्धांत किसने दिया? ये किसने दिया है दोस्तों? केमेनियस ने दिया है। आगे देखेंगे, किसने समूचे राष्ट्र में महिलाओं की शिक्षा पर अधिक बल दिया? एनसीईआरटी का मुख्यालय ये क्वेश्चन कट रहा है दोस्तों। एनसीईआरटी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो एनसीईआरटी का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शांति निकेतन की स्थापना किसके द्वारा की गई? टैगोर जी के द्वारा। टैगोर जी के द्वारा की गई। ये गलत है दोस्तों। किसने कहा था कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चों एवं वयस्कों के तन मन एवं आत्मा का विकास है? ये गांधी जी ने कहा था। नवोदय विद्यालय में कौन सी कक्षा से के विद्यार्थी पढ़ते हैं? 6 से 12 तक के विद्यार्थी नवोदय विद्यालय में पढ़ते हैं। NAA का मुख्यालय, NAC का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के तहत कितनी आयु वर्ग तक के लोगों को शिक्षा दी जाती है? 15 वर्ष से 35 वर्ष तक के आयु के लोगों को शिक्षा दी जाती है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का सृजन कब हुआ था? 1985 में, सितंबर 1985 में इसका मानव संसाधन MHRD का सृजन हुआ था। वर्धा शिक्षा योजना कब बनाई गई? 1937 में महात्मा गांधी के द्वारा बनाई गई। यह कथन किसका है? यह किसका कथन है कि प्रोत्साहन छात्र के मन में रुचि उत्पन्न करने की कला है? थॉमसन ने बोला है। ये किसका स्टेटमेंट है दोस्तों? थॉमसन का। किंडरगार्टन पद्धति की शुरुआत किसने की? फ्रोबेल ने। ये सब क्वेश्चन जरूर आते हैं दोस्तों सीटेट के अंदर, तो आप लोग को ये बहुत ही बेनिफिट देंगे दोस्तों ये सारे क्वेश्चन। नवोदय विद्यालय की स्थापना का सुझाव किसके द्वारा दिया गया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में यानी नवोदय विद्यालय की स्थापना का सुझाव दिया गया था। वुड डिस्पैच कब आया? 1854 में ईस्वी में। शिमला शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया 1901 में। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति कब हुई? 1902 में। किस समिति ने सर्वप्रथम अपव्यय और अवरोधन को परिभाषित किया? हटांग समिति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नकारात्मक प्रेरणा क्या होती है? पुरस्कार, लालच और ईर्ष्या, ये क्या होती है? नकारात्मक प्रेरणा होती है। दोहरा कारक सिद्धांत किस विज्ञान के द्वारा पुरस्कृत किया गया? एक सेकंड दोस्तों, कुछ ये क्वेश्चन रिवाइज हो गया दोस्तों। कुछ व्यक्तिगत प्रेरक बताइए जो व्यक्तिगत हो यानी पर्सनल प्रेरक है। रुचि, लक्ष्य, आदत, विश्वास और अभिव्यक्ति क्या है दोस्तों? व्यक्तिगत रुचि है। वो कौन से प्रेरक है जो जन्मजात होते हैं? भूख, प्यास और नींद, ये क्या होते हैं? जन्मजात होते हैं। अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने दिया? सिगमंड फ्रायड ने अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया है। आगे क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, सामुदायिक तक इस तरह का अभिप्रेरणा है अर्जित सामाजिक अभिप्रेरक है। वो समाज के संपूर्ण व्यक्ति विकास का उत्तरदायित्व किस पर होता है? शिक्षक पे होता है। किस कारण छात्र शिक्षक का अनुकरण करने के लिए प्रेरित होते हैं? पुनर्वलन के कारण। पुनर्वलन छात्रों को कब प्रभावित करता है? आंसर हो जाएगा शिक्षक की भूमिका भावी होने पर, यानी शिक्षक की भूमिका भावी होने पर क्या होगा? पुनर्वलन छात्रों को प्रभावित करेगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, एक शिक्षक का विश्वसनीय होना क्यों आवश्यक है? छात्रों से बेहतर संवाद हेतु एक शिक्षक का कॉन्फिडेंशियल होना बहुत जरूरी है। परामर्शदाता के प्रमुख गुण बताइए, यानी कोई परामर्शदाता है उसका प्रमुख गुण क्या होना चाहिए? मैत्रीपूर्ण व्यवहार, विश्वसनीय व्यक्तित्व, अनुशासित, नैतिक रूप से जागरूक, बौद्धिक कुशाग्रता, भावनाओं में एकरूपता होना चाहिए। ये किसका
प्रमुख गुण होना चाहिए परामर्शदाता का, यानी सजेशन देने वाले का इतना गुण होना चाहिए। एक शिक्षक होने के नाते आप सामाजिक लोगों के साथ आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, एक समाज सुधारक के रूप में आपका व्यवहार होना चाहिए। एक शिक्षक के नेतृत्व की शक्ति का होना क्यों आवश्यक होता है, जिसमें कि वो अपने छात्रों को पाठ्य सहगामी प्रिय विषयों पर विचार विमर्श शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भाग लेने हेतु तथा अनुशासन हेतु तैयार कर सके। इसलिए होना चाहिए कि वो क्या कर सके दोस्तों, अपने जिसमें क्या करें, छात्रों को पाठ्यक्रम सहगामी प्रिय विषयों पर, यानी नेतृत्व की शक्ति का होना इसीलिए आवश्यक है क्योंकि अपने अनुशासन से, प्रेम और दुलार से बच्चों को अपनी बातों को समझा सके। एक शिक्षक के लिए सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है, छात्रों का विश्वास। यानी छात्र यदि विश्वास कर ले कि ये शिक्षक उनका कल्याण करेगा तो वो एक शिक्षक के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इच्छा की कौन सी क्षमता छात्रों में अनुशासन को बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है, कक्षा में प्रबंधन की क्षमता। यहाँ दोस्तों कक्षा होंगे, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है। यदि आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं और किसी छात्र ने आपकी गलती पकड़ ली, इस स्थिति में आप क्या करेंगे, अपनी गलती स्वीकार कर उसका सुधार करेंगे। शिक्षक को किसको छात्र सर्वाधिक पसंद करते, शिक्षक के किस कार्य को छात्र सर्वाधिक पसंद करते हैं, समानता के गुणों को। छात्रों के लिखित कार्य को कब जांचना चाहिए, लिखित कार्य पूरा होने के बाद। अनुशासन का प्रमुख कारण क्या होता है, छात्रों के लिखित कार्य को कब जांचना चाहिए, लिखित कार्य पूरा होने के बाद से जांचना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अनुशासनहीनता का प्रमुख कारण क्या है, शिक्षकों में जिम्मेदारी का अभाव होना। किसी व्यक्ति को आहत किए बगैर अपनी बात रखना क्या कहलाता है, प्रभावी संप्रेषण कहलाता है दोस्तों। कि यानी किसी को बिना नुकसान पहुंचाए ही अपनी बातों को हम क्या करेंगे, रख लें, तो वो प्रभावी संप्रेषण है। डेल्फी की विधि के द्वारा इनकी पहचान होती है। जीवन कौशल के महत्वपूर्ण अंगों को का किस विद्वान ने कहा है कि जिसमें कुछ करने की शक्ति हो, कुछ करता है, वो जो कुछ नहीं करता वो करता पड़ता है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने ये कहा है दोस्तों। दैनिक जीवन में निर्णय लेने के लिए जीवन कौशल की कौन सी विशेषता सहायक है, विश्लेषणात्मक सोच दैनिक जीवन में निर्णय लेने के लिए बहुत ही सहायक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर दोस्तों, जब मानव जीवन की परेशानियों को दूर करने के लिए साथ साथ दूसरों की समस्या को समझाने में समर्थ हो तो क्या कहलाता है, आत्म जागरूक कहलाता है। दूसरे व्यक्ति की अनुभूतियों एवं परेशानियों को समझना क्या कहलाता है, सहानुभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निर्णय लेते समय तो कौन सी मनोदशा से दूर रहना चाहिए, भावुकता से। यानी किसी चीज़ का आप निर्णय लेना है तो उसमें भावुकता नहीं होना चाहिए, यानी आप इमोशन होकर कोई निर्णय नहीं ले सकते। भावनात्मक समाज को किस प्रकार सीखा जाता है, अभ्यास के द्वारा। रूढ़िवादी शिक्षा का स्थान किसने ले लिया है, तकनीकी शिक्षा ने रूढ़िवादी शिक्षा का स्थान ले लिया। आगे क्वेश्चन 71 नंबर दोस्तों, जीवन कौशल शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम का संचालन एक मिनट, पाठ्यक्रम का संचालन कौन सा मंत्रालय पाठ्यक्रम जीवन कौशल से संबंधित पाठ्यक्रम का संचालन भारत सरकार कौन सा मंत्रालय कराता है, अल्पसंख्यक कार्य का मंत्रालय कराता है। हार्वर्ड अपने अधिगम की कितने स्तर बताए हैं, 5 स्तर बताए हैं। किस शिक्षा शास्त्री ने कहा कि बच्चों का मन कोरी स्लेट के समान होता है, ये किसने कहा है, प्लेटो ने कहा है कि बच्चों का जो मस्तिष्क क्या होता है दोस्तों, कोरी कागज के भांति होता है। शिक्षा का कार्य मानव को सुख संस्कृत बनाना है, किसका कथन है, श्री अरविंदो घोष ने ये कहा है। आगे क्वेश्चन है दोस्तों 75 नंबर, पढ़ते समय पुस्तक को कितनी दूरी पे रखना चाहिए, 12 इंच की दूरी पे पुस्तक को रखना चाहिए। आगे क्वेश्चन है त्रिभाषा फार्मूला किस आयोग ने दिया है, मुदालेर आयोग ने त्रिभाषा फार्मूला को दिया है। भावात्मक समझ
किस प्रकार के व्यवहार का विकास करता है? सकारात्मक। डर, गुस्सा, चिंता, घृणा, ईर्ष्या आदि को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? जीवन कौशल शिक्षा के द्वारा, यानी नैतिक मूल्यों के माध्यम से हम इनको कंट्रोल करना सीख सकते हैं। प्रेरणा, छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की कला है, किसने कहा था? थॉमसन ने। 80 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, आनुवंशिक पैटर्न सिद्धांत के प्रतिपादक है। आंसर हो जाएगा लॉरेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लघु सोपान सिद्धांत किसे कहते हैं? आंसर हो जाएगा विभाजन का सिद्धांत। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति होता है। बालक की प्रारंभिक पाठशाला किसे कहते हैं? परिवार उसका प्रारंभिक पाठशाला होता है। विद्यालय में अभिलेख कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं अनौपचारिक कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भाषा सिखाने का सही क्रम है, यानी भाषा सिखाने का सही क्रम क्या है? श्रवण करना, बोलना, पढ़ना और लिखना।